हेलो फ्रेंड्स, मैं सीपी आ चुका हूं आपके बीच। आज कृषि क्षेत्र की कुछ क्रांतियों के बारे में आपसे चर्चा होगी। इससे पहले आपको दो क्लासें और मिल चुकी होंगी, तो आपको उम्मीद करता हूं वो भी अच्छी लगी होंगी। आज ये भी आपको अच्छी लगेगी। ये भी आपके एग्जाम के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से भी अब क्वेश्चन आने लगे हैं। तो चलिए हम बात करते हैं अपनी इन क्रांतियों के बारे में। उससे पहले जो भी मेरे चैनल पर नया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और मेरी वीडियोज को आगे भी शेयर करें। जो लगातार मेरे साथ बना हुआ है वो भी मेरी वीडियोज को लाइक करें, आगे शेयर करें, मेरे चैनल के लिंक को भी आगे शेयर करें। तो चलिए करते हैं हम अपनी बात। जैसा कि आप देख रहे हैं कृषि क्षेत्र की क्रांतियां, सुनहरी क्रांति हमारी बागवानी से है, बादामी क्रांति, कृष्ण क्रांति, रजत क्रांति और गुलाबी क्रांति। इनके बारे में भी मैं चर्चा करने वाला हूँ लाइन से बिल्कुल। तो हो सकता है आप लोगों को ये पता हो तो कोई दिक्कत नहीं, जिन्हें पता है वो इसको रिवाइज कर लें, जिनको नहीं पता वो इसे नोट डाउन कर लें, कॉपी पेन लेके बैठे। तो चलिए हम अगर बात करें बादामी क्रांति हमारी काय से है, तो बादामी क्रांति जो हमारी है वो हमारी है मसालों का उत्पादन, ये इससे संबंधित है। हमारी कृष्ण क्रांति हमारी किससे संबंधित है? बताइए, कृष्ण क्रांति जो हमारी है वो किससे संबंधित है? बता सकता है कोई? हाँ बिल्कुल बताइए, काय से है? ये हमारी पेट्रोलियम से है। पेट्रोलियम, ये हमारी पेट्रोलियम से संबंधित है। थोड़ा ला हमारा गड़बड़ रहता है, क्या करें। तो अभी आपको तीन क्रांतियों जो है उनके बारे में पता लग गई कैसे संबंधित। देखिए, सुनहरी क्रांति बागवानी से है, बादामी क्रांति आपकी पेट्रोल मसालों से है, कृष्ण क्रांति आपकी पेट्रोलियम से है, रजत क्रांति ये अंडा और मुर्गी उत्पादन से है, गुलाबी क्रांति ये झींगे उत्पादन से संबंधित है। तो रजत क्रांति आपकी काय से है? ये आपका अंडा और मुर्गी उत्पादन, ये इससे संबंधित है। ये आपकी झींगा उत्पादन से संबंधित है। झींगा भी एक देखो मछली का ही प्रकार है। ये भी पानी, नदियों आपको हर जगह मिल जाएगा झींगा। ये झींगा होता है, एक वाइट सा होता है, आपने देखा होगा। झींगा भी एक मछली है, ठीक है। ये मछली की मतलब वैरायटी में आता है झींगा जो है। गुलाबी क्रांति झींगे से है, रजत क्रांति अंडा और मुर्गी से है, कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम से है, बादामी क्रांति जो है आपकी मसालों का उत्पादन इससे संबंधित है, सुनहरी क्रांति आपकी बागवानी से संबंधित है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये पांच क्रांतियां अच्छी लगी होंगी, समझ में आई होंगी कौन सी क्रांति किससे संबंधित है। तो चलिए हम अपनी अगली कुछ और क्रांतियां भी करें। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम करते हैं अपनी अगली क्रांतियां। तो चलिए नोट करिए आप। तो अभी हमने पांच क्रांतियां कर ली थी और अगली पांच आपके सामने ये भी है। उम्मीद करता हूं आपको ये भी अच्छे से समझ में आएंगी। कुछ क्रांतियां आपको पता होंगी, हो सकता है आपको सब पता हो, तो कोई बहुत अच्छी बात है। अगर आपको सब पहले से ही पता है तो आप इसका रिवीजन भी कर लीजिएगा। तो चलिए भैया, श्वेत क्रांति हमारी किससे? देखिए, जैसा इसका नाम है वैसे ही पदार्थ से इसका संबंध भी जोड़ लीजिए। तो ये हमारी ये किससे है? ये हमारी दुग्ध उत्पादन से है। ये किससे हमारी? ये दुग्ध उत्पादन से है। भैया पीली क्रांति, जैसा नाम वैसा काम कर लेते हैं। तो ये हमारी किससे है? ये हमारी सरसों उत्पादन, या आप बोल सकते हैं तिलहन उत्पादन। तिलहन बोले तो जो सरसों की और तिलों की खेती होती है, पूरा तिलहन जो से भी तेल निकलते हैं, ये तिलहन हो जाता है। भूरी क्रांति, भैया एक बादामी क्रांति थी मसालों से, ये है भूरी क्रांति। ये किससे हमारी? ये हमारी उर्वरक उत्पादन से। पेट्रोलियम में जहाँ मैंने लिखाया था वहाँ पेट्रोलियम उत्पादन लिख लेना आगे, ठीक है। नीली क्रांति काय से हमारी? और लाल क्रांति। देखिए लाल क्रांति, लाल बोले तो टमाटो सॉस, तो लाल बोले तो टमाटर उत्पादन। और नीली क्रांति हमारी काय से? बताइए काय से नीली क्रांति हमारी? बताइए काय से है, तब हम देखते हैं। नीली क्रांति बताइए, नीली क्रांति हमारी काय से? मत्स्य उत्पादन। ये हमारी मत्स्य उत्पादन से है। और भैया लाल क्रांति टमाटर से, तो वही और काय से संबंधित है, ये भी बता दीजिए जरा हमें, बताइए। टमाटर के साथ साथ ये मीट जो होता है, मांस उत्पादन, ये उससे भी हमारी संबंधित है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्रांतियां बहुत अच्छी लगी होंगी, समझ में आई होंगी और बहुत ही अच्छे से आप समझ भी रहे होंगे। तो भैया हम अपनी ये क्रांति कौन सी है? नीली क्रांति जो है ये हमारी कौन सी कैसे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन। मतलब ये जो है मत्स्य उत्पादन, ये हमारा मछली पालन होता है, जो मछली पालन है उससे संबंधित है। मछली
पालन, मछली पालन से ही संबंधित है हमारा ये। तो आपको ये क्रांतियां मैंने बता दी हैं, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होंगी। ऐसे ही मेरे और भी टॉपिक साथ साथ आपके चलते रहेंगे। कुछ पॉइंट है यहाँ से बस सीधे पूछ लेता क्वेश्चन, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, 4 ऑप्शन दे देगा या लिख देगा सरसों उत्पादन या तिलहन उत्पादन का कौन सी क्रांति से संबंधित है, तो आपको दे देगा। इस तरह से आपके क्वेश्चन आपको बना के देता रहेगा। तो चलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम करते हैं अगला और भी कुछ एक पॉइंट अपने। तो उम्मीद करता हूँ अभी पीछे जो हमने बात की थी कृषि क्षेत्र की क्रांतियां, उसके बाद देखिए हम कोयले की बात भी कर लेते हैं। कोयले से ज्यादा कुछ नहीं, बस आप छोटी छोटी मोटी मोटी ऊपर की बात ले लीजिए, क्वेश्चन यहीं से आजकल हो जाता है। पुटअप अगर होना होगा तो आपको मिल भी जाएगा। कोयले के बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी भी होनी चाहिए। देखिए कोयला हमारा 4 प्रकार का होता है। नंबर 1 एंथ्रासाइट, नंबर 2 बिटुमिनस, नंबर 3 लिग्नाइट, नंबर 4 पीट। तो एंथ्रासाइट जो हमारा है उसमें 80 से 95% कार्बन, 2 से 5% जल की मात्रा होती है, ठीक है, या जल होता है बोल सकते हैं। बिटुमिनस ये हमारा इसमें 55 से 65% कार्बन होता है, 20 से 30% जल। लिग्नाइट 45 से 55% कार्बन, तो इसमें भैया 30 से 55% जल होता है। और पीठा जो हमारा ये 30% इसमें कार्बन होता है, तो 70% जल होगा ही। देखिए एंथ्रासाइट सबसे उच्च कोटि का कोयला होता है, ठीक है, जबकि पीटा सबसे निम्न कोटि का कोयला है। एंथ्रासाइट सख्त एवं थोड़ा वाष्पशील कोयला है। देखिए जब उसमें कार्बन ज्यादा पाया जाएगा तो ये बिल्कुल मतलब सूखा हुआ ही तो होगा, तो ये सख्त भी होगा। जब सख्त होगा, कार्बन ज्यादा है, तो जल की मात्रा कम है, तो वाष्पशील भी कम होगा। सबसे ज्यादा वाष्पशील कोयला हमारा कौन सा होगा, पीट। ये हमारा सबसे ज्यादा वाष्पशील कोयला होगा, क्योंकि जल की मात्रा सबसे ज्यादा है और कार्बन सबसे कम, ठीक है। लिग्नाइट जो हमारा इसमें 45 से 55% कार्बन और 30 से 55% क्या होता है, जल होता है। और बिटुमिनस जो हमारा 55 से 65% कार्बन व 20 से 30% जल होता है। एंथ्रासाइट 80 से 95% कार्बन व 2 से 5% जल होता है। तो चलिए उम्मीद करता हूँ आपको ये कोयले के ये चारों प्रकार मैंने आपको बताए, 1 एंथ्रासाइट, नंबर 2 बिटुमिनस, नंबर 3 लिग्नाइट, नंबर 4 पीट, आपको समझ में आ गएंगे। आपको याद क्या रखना है, एंथ्रासाइट में जो कार्बन की मात्रा है वो 80 से 95%, जल की मात्रा 2 से 5% जल होता है। बिटुमिनस जो आपका 55 से 65% कार्बन, 20 से 30% आपका जल होता है। लिग्नाइट जो है उसमें 45 से 55% कार्बन, 30 से 55% जल होता है। और पीठा जो आपका 30% कार्बन। तो और एंथ्रासाइट सबसे उच्च कोटि का, पीठा सबसे निम्न कोटि का कोयला है। और एंथ्रासाइट सख्त एवं थोड़ा वाष्पशील कोयला है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। तो आपको ऐसे ही छोटी छोटी टॉपिक, जो एकदम बड़ा टॉपिक लाएंगे तो आपको भी दिक्कत होगी, कॉपी पेन लेके बैठिएगा, इन टॉपिक के साथ इनको नोट करिएगा, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये इस तरह के टॉपिक अच्छे लग रहे होंगे, समझ में भी आ रहे होंगे। तो मैं आपके लिए ऐसे छोटे छोटे टॉपिक बीच बीच में लेके आता रहूंगा, जिससे कि आपको मेरी क्लासें भी बोर ना लगे, आपको मैथ भी हो जाए, अच्छे से समझ में आ जाए। और कुछ इस तरह का जब आपको प्रोडक्ट मिलने लगेगा तो आपका थोड़ा सा मन भी चैनल पे लगा रहेगा। खाली मैथ से ना बोरियत भी होने लगती है, तो मैं बोरियत आपको नहीं होने दूंगा। तो चलिए अब मिलता हूं मैं आपसे एक और अगले ऐसे छोटे से टॉपिक। उससे पहले कि आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबा दें। जय हिंद, जय भारत।